नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि इंग्लिश वाला कोचिंग में जो है ये फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं। देखो, मैं इसलिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 10th का बैच भी चलता है, 9th का बैच भी चलता है और भी 6 to 10th और इंटर साइंस तक का बैच हमारे यहाँ चलता है। तो यहाँ पर जो है उन चीज़ों को मैं जो है विद्यार्थियों के एक ऑप्शन के रूप में रख रहा हूँ सामने, और ये बताना चाह रहा हूँ। कोचिंग का नाम तो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेन फोकस इंग्लिश पर होता है। लेकिन साथ के साथ उससे खाली इंग्लिश को मैं मजबूत कर दूँ या साइंस को मजबूत ना करूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा क्या होगा कि भाई तो विद्यार्थी के साथ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर साइंस पे ही फोकस। तो देखो, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर से हम जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अपवर्तन में कई सारे टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं। आज जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बच रहा है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक बच रहा है, देखो मैं यहाँ टॉपिक नोट कर देता हूँ आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है पहला टॉपिक का नाम है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहला टॉपिक ये जो है ये कवर करूँगा, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। दूसरा टॉपिक में क्या कवर करने वाला हूँ, दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पर लेंस सूत्र आज बताने वाले हैं। क्या बताएंगे? लेंस सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। और तीसरा जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ आवर्धन। किसके बारे में? आवर्धन। भाई लेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। तो लेंस वाले चैप्टर जो दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन था। तीसरा हम लिखेंगे लेंस की क्षमता। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस की क्षमता, ठीक है। और चौथा और पांचवा जो टॉपिक हो गया हमारा वो हो जाएगा, बस लेंस की क्षमता तक ही पूरा जो है ख़त्म हो जाता है। तो आज जो है टोटल 1 2 3 4 टॉपिक जो है आज कवर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो ये जो है VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछता है। सबसे पहला क्या है, देखो यहाँ से न्यूमेरिकल होता है, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से जो है किसी चीज़ को यूज़ करने का हमें जो है शक्ति, पावर, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलती है। इसलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इसीलिए देखो, तो मैं एक बार फिर से बता दूं क्या क्या चैप्टर बताने वाला हूं। सबसे पहला लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी बताने वाला हूं, लेंस का जो है चिन्ह परिपाटी बताने वाला हूं। उसके बाद लेंस सूत्र बताने वाला हूं, और तीसरा जो है आवर्धन, और चौथा जो है लेंस के क्षमता बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो देखो, चिन्ह परिपाटी में इमेज के जरिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो पहले बता रहा हूँ चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में ये हो गया तो आपका जो इस तरह से ये हो गया प्रकाश केंद्र, यानी कि L हो गया, O हो गया, मान लो, ठीक है। ये L मान लो, ये प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र की प्रकाश केंद्र से अगर हम किधर चलेंगे, प्रकाश केंद्र से दाईं ओर चलेंगे तो चिन्ह धनात्मक होगा। चिन्ह क्या होगा? धनात्मक। प्रकाश केंद्र से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक होगा, प्रकाश केंद्र से बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। ये हो गया बाईं ओर चलना, और ये हो गया दाईं ओर चलना। तो दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक होगा, और बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। यही प्रकाश केंद्र से ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक होगा, ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा, ऊपर। तो ये भी क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको भी हम धनात्मक के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। नीचे की ओर माइनस हो जाएगा, नीचे की ओर। देखो, नीचे की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाएगा। और ये जो है ये मूल बिंदु है, ठीक है। L जो है मूल बिंदु है,
ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र है। ओरिजिन, मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इधर से जो देखो आपतित किरण जो है, आपतित किरण इधर से जाती है, आपतित किरण इधर से जाती है। तो समझ में आ गया। तो अब देखो कि सभी दूरी, लेंस का जो मुख्य अक्ष है, हाँ, उसको जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। इसको एक्स और इसको एक्स डैश, हाँ, तो इसको एक्स डैश, इसको वाई, हाँ, ऊपर वाई, या खाली एक्स एक्स से रहने दो, बस यहाँ एक्स से ठीक किया जाता है, ठीक से, एक्स एक्स डैश से। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी नेगेटिव होती है। तो बताओ उत्तल लेंस का, यहाँ से उत्तल लेंस, अब कौन सा लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस ले रहे हैं। ये देखो, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इसका जो है, हाँ, नहीं, यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो उत्तल लेंस की अब जो फोकस दूरी होगी वो कहाँ होगी, फोकस दूरी कहाँ होती है, इधर होती है f2 और इधर होती है f1, ठीक है। ओरिजिनल वाला कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। तो f1 और 2f1, यहाँ पर f2 और 2f2। तो देखो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस, अब देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, अरे ऋणात्मक, अरे भाई यहाँ प्रकाश केंद्र यहाँ है, यहाँ ऐसे कर दो तो किरण इधर ना जा रही है भाई, तो धनात्मक होगी। अच्छा, हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, एगो मैं इधर अवतल लेंस बता रहा हूँ, हाँ, अवतल लेंस का फोकस दूरी यहाँ पर होता है, इधर की तरफ होता है। और ये हो गया प्रकाश केंद्र, ठीक है, यहाँ पर O कर दो या L कर दो, ठीक है। ये F1, ये F2 इधर होता है, इधर जो है F1 होता है इसका, ठीक है, F1 इधर, F2 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इधर होता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की देखो, अच्छा पहले उत्तल का बोल दे। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या धनात्मक की ऋणात्मक, बहुत सुंदर तैयारी, हाँ, यानी कि इधर से जो है ये जो वक्रता केंद्र होता है या 2f2 होता है, ये इधर की तरफ होता है, इसलिए धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलो, तो हम यहाँ पर जो है ये दूरी की बात करेंगे, बाकी तो हाँ प्रतिबिंब वगैरह देखिए लिए हैं, ठीक है। अब जो है आगे लेंस सूत्र में हम कवर करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रतिबिंब में किस तरह से क्या चिन्ह परिपाटी याद हो गया, ओके। तो देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक लेंस सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस सूत्र। आज मैं प्रूफ करके बताता हूँ लेंस सूत्र, हाँ, कैसे होता है लेंस सूत्र। देखो सूत्र में कुछ नहीं है, प्रूफ खाली भाषा से करेंगे, ठीक है। लेंस सूत्र, टॉपिक का नाम क्या हो गया, लेंस सूत्र, दूसरा टॉपिक है हमारा। तो लेंस सूत्र देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ले लिया उत्तल लेंस, क्या ले लिया, उत्तल लेंस, और इसका जो है ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसका फोकस कहाँ होगा, F1 यहाँ होगा, F1, ठीक है, और F2 किधर होगा, F2, 2F1 यहाँ होगा, 2F1 मतलब यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रकाश केंद्र यहाँ होगा, L से सूचित कर दिया, और इसका F2 जो है ओरिजिनल वाला फोकस यहाँ होगा, और 2F2 वक्रता केंद्र जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, हम यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ से जैसे ही किरण इधर जाएगा, ठीक है, तो ये जो है फोकस से गुजर जाएगा। कहाँ से गुजरेगा किरण, फोकस से किरण, यहाँ से देखो फोकस से किरण गुजर रही है, ठीक है, फोकस से किरण गुजर गया। उसके बाद एक किरण जो है यहाँ से
होगा, यहाँ से जाएगा प्रकाश केंद्र से लंबवत, प्रकाश केंद्र से किरण क्या होगा, लंबवत पड़ती है। वहाँ पे अनंत से जा सकते हैं। तो देखो यहाँ बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। वस्तु कहाँ था, 2F। हाँ, तो यहाँ पर देखो यानी कि वस्तु था, फोकस पर रहता है तब अनंत पर बनता है, वक्रता केंद्र के बीच में था तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। तो देखो यहाँ पर वस्तु को हम A और B डैश से सूचित करते हैं, नहीं B से सूचित करते हैं, और वस्तु प्रतिबिंब को A डैश और B डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, A डैश और B डैश से सूचित कर रहे हैं। अब देखो, अब जैसा हाँ ओ, यहाँ पर जो है ओ रख देते हैं, क्या रख दिए, ओ कोई वस्तु है, हाँ ओ ए यहाँ पर, और इसके दूरी, इसके हाइट को एच से सूचित कर दिया, वस्तु की लंबाई को एच, और इधर जो है प्रतिबिंब के लंबाई को क्या कर दिया, एच डैश से सूचित कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने। अब यहाँ से देखो कि ये जो लेंस है, ठीक है, यहाँ से जो फोकस दूरी है, फोकस किधर है भाई, फोकस इधर है, ओरिजिनल फोकस यहाँ इसका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फोकस है F, इसको छोटी f से सूचित करते हैं, फोकस दूरी यहाँ पर है, फिर इसको F से सूचित करते हैं। अब देखो लेंस से वस्तु के दूरी को U से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, U से सूचित करते हैं, और V जो है प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं। यहाँ से लेके V, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसको V से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी को U और प्रतिबिंब की दूरी को V और F। तो अब बताओ कि अब उत्तल लेंस का फोकस मैंने ऋणात्मक की धनात्मक, बहुत सुंदर। अच्छा, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब का दूरी होता है वो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, बहुत सुंदर। अब उत्तल लेंस का जो वस्तु दूरी होता है वो धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक। अच्छा बताओ, अब उत्तल लेंस का जो ये वाला प्रतिबिंब है, वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक कि धनात्मक, धनात्मक होता है, आवर्धन वगैरह धनात्मक होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर यानी कि प्रकाश केंद्र, ये देखो यहाँ पर L से वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब, बिंब भी बोलते हैं उसको, ये जो वस्तु रखा है ना, इसको कहीं कहीं बिंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। ठीक है, तो बिंब जो है वस्तु दूरी या बिंब दूरी, वस्तु दूरी या बिंब दूरी जो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसको U से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, U से। ठीक है, और प्रकाश केंद्र L से प्रतिबिंब को I से, I की दूरी, LI की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, जिसको V से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी को हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, वही पर फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, F, छोटी f से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेंस के लिए हाँ, वस्तु दूरी बराबर U, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी बराबर V, और फोकस दूरी बराबर छोटी f। इनके बीच संबंध को एक सूत्र द्वारा बताया जाता है, जिसको लेंस सूत्र कहते हैं। इस सब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो हाँ, ये क्वेश्चन तो रह गया था भाई पिछले बार था कि ये जो सूत्र कहाँ से आया, इसको प्रूफ करना, राइट। हाँ, रह गया है। ठीक है, कल पक्का कर बता देंगे। ठीक है, एकदम। तो देखो, तो सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v। यहाँ देखो, वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, वहाँ पर प्लस था, दर्पण वाले सूत्र में प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये जो है लेंस सूत्र
हो गया। ये क्या हो गया? लेंस सूत्र हो गया। सर ये मतलब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे हुआ? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसको प्रूफ करके कल बताऊंगा कि ये इसको जो है ना सिद्ध करना पड़ेगा कि ये देखो उल्टा हो रहा है सबका, तो ये उल्टा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, हाँ, उसको एकदम पूरा ही आज ही, क्योंकि इसको ख़त्म कर देते हैं, दोनों बता दूंगा, दर्पण वाला भी और ये लेंस वाला भी। बाकी तो और सब तो सूत्र जो है कंप्लीटे है, ये तो बताइए दिया था। ठीक है, तो ये बता दूंगा कि मतलब कि ये कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यानी कि चलो, तो अब देखते हैं भाई हम लोगों का अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगला टॉपिक का नाम हमारा आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। भाई आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। आवर्धन, आवर्धन को हम इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, आवर्धन एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से, छोटी एम से। तो देखो एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। हाँ, बहुत सुंदर। प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो देखो वस्तु की ऊंचाई को हमने वो अभी तो थोड़ी देर पहले इमेज बताया, उसमें बताया था वस्तु के इमेज को एच बोलते हैं, वस्तु के ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? एच। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश बोलते हैं। तो लगा दो एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच। ठीक है, और यहां पर देखो एच डैश बटे एच यहां पर, तो उसका प्रतिबिंब ओ ए वस्तु और उसका प्रतिबिंब ए आई डैश है। तो ए एल और त्रिभुज ए डैश एल आई समरूप। तो यहाँ पर देखो समरूप हो जाता। फिर से एक बार इमेज बनाते हैं और उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहाँ पर वस्तु रखा था, ठीक है, और यहाँ फोकस था F1 और नहीं F2 था, अवतल लेंस था, उत्तल लेंस था, सॉरी अवतल नहीं था, उत्तल लेंस था। ठीक है, ये लाइट हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया। उसके बाद F2 यहाँ था, नहीं F1 यहाँ पर था, गलती हो जाती। F2 इधर था, F1 इधर था, 2F1 यहाँ था और 2F2 इधर था। ठीक है, हमने वस्तु को यहाँ रखा था, O और A से सूचित कर रहे थे। यहाँ से प्रतिबिंब गया और प्रतिबिंब जो फोकस से निकल गया और एक प्रकाश केंद्र से गया था, यहाँ प्रतिबिंब बना था। ठीक है, इस तरह के में। तो यहाँ पर इसको हमने एच माना था, इसको क्या माना था? एच माना था। और यहाँ ऊंचाई को एच डैश माना था, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश माना था। तो यहाँ पर ए एल ओ, एल यहाँ पर था, तो ए एल ओ यहाँ से देखो एक जो है हमें, हाँ, त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समरूप त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समरूप त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समरूप ए एल ओ और त्रिभुज ए डैश इधर भी बन रहा है, ए डैश। तो इधर भी देखो, यहाँ पर हमने नाम दिया था ए डैश और इसको ऊपर में नाम दिया था आई। आई मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, आई दिया था। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो समरूप हो रहा है और ये वाला कौन सा? ए डैश एल आई, ए डैश एल आई, ए डैश एल आई, हाँ एल आई ए डैश, एल आई ए डैश, ये दोनों समरूप त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समरूप त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा आई ए डैश
बटे ए ओ, ओ ए क्या, बटे ए ओ ए बराबर एल आई, हाँ एल ओ बटे एल ओ, एल ओ मतलब ये वाला और ये वाला एल आई मतलब बटे कर दिया, ठीक है। और ए आई ए कौन सा, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, ठीक है। ओ ए ये वाला जो है बटे में कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से समरूप होने के कारण ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ओ एच बराबर ओ एच देखो ओ ए बराबर हो जाएगा प्लस एच, ओ ए बराबर प्लस एच, देखो हमने माना। और ए आई, ठीक है, आई और ए डैश बराबर हो जाएगा एच डैश, क्या हो जाएगा एच डैश। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और एल ओ बराबर हो जाएगा एल ओ बराबर क्या हो जाता है, एल ओ बराबर यहाँ से देखो एल ओ बराबर यू, एल ओ बराबर यू, एल ओ जो है यहाँ पर मतलब प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हो गया, तो इसको यू से एल ओ बराबर यू, और हाँ और एल आई बराबर क्या हो जाएगा भी, एल आई बराबर भी प्लस भी और ये, ठीक है। तो माइनस यू में, यू माइनस में है, यू माइनस तो वस्तु की दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी। तो अब देखो हम जो है लिखते हैं माइनस एच डैश बटे एच, माइनस एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ पर हाँ, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में होगा। तो ये तो यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस एच बराबर प्लस एच माइनस एच डैश बराबर प्लस एच, तो बराबर देखो यहाँ पर प्लस भी बराबर माइनस यू, हाँ माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो माइनस है, दोनों माइनस माइनस कट गया भाई, तो यहाँ पर हम भी बराबर यू और प्लस में एम बराबर क्या निकल के आ गया, प्लस भी बाय यू, प्लस भी बाय यू। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया, यहाँ पर आवर्धन के बारे में क्लियर हो गया। चलो तो अब देखो ये आवर्धन जब धनात्मक होता है तो इसका मतलब ये रियल है, क्या है, रियल है। और अगर आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वो प्रतिबिंब सापेक्ष उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट और एकदम अंतिम टॉपिक बच गया हमारा, उस टॉपिक का नाम है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता पर हम लोग बात करने वाले हैं, और ये जो लेंस की क्षमता है यही अक्सर करके परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि विद्यार्थी यही नहीं पढ़ता है, सबसे अंतिम में है मास्टरों छोड़ देता है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूँ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंस की क्षमता पर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो जानते हो कि प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है, सब कोचिंग का हाल इसलिए है, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो बड़का करेगा भाई।